कि ये लड़की अब बड़ी हो गई है, इसका मन करने लगा है, कहीं ना कहीं हमारी इज्जत दांव पे लगा देगी, तो चलो इसकी शादी कर दो। और उस लड़की के अंदर भी वो कुछ देख लेते हैं और लड़की का भी जो शरीर है वो चेंज होने लगता है प्राकृतिक रूप से, लेकिन अंदरूनी जो उसकी इच्छाएं हैं वो शादी करने के बाद पूरी नहीं हुई, आदमी में दम ही नहीं हुआ। अब क्या करेगा? कानूनी संबंधी मैं एक प्रश्न की ओर ले जा रहा हूं आपको, और वो प्रश्न ऐसा है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद कुछ समय अंडरस्टैंडिंग हमारी मैच करी तो हम साथ में रहे, और अंडरस्टैंडिंग हमारी मैच नहीं करी, ठीक है तुम तुम्हारे मैं मेरे, तो उस बच्चे का भविष्य क्या होगा? क्या उस बच्चे को वही कानूनी अधिकार दिए जाएंगे, मिलेंगे, जो एक वैवाहिक पद्धति के बाद एक बच्चे को मिलते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये कह दूं कि मेरे दो तरह के जवाब होते हैं हमेशा। एक सांसारिक दुनिया से रिलेटेड होता है, एक आध्यात्मिक दुनिया से रिलेटेड होता है। अगर मैं आध्यात्मिक बात करूं तो विवाह है ही नहीं मेरे हिसाब से। विवाह का कल्चर आपने निर्मित किया, और जिस अधिकार की आप बात कर रहे हैं, तो घरों में भी जो रियल में संतान है अपने माता पिता की, उनको भी कई बार अधिकार नहीं मिलते। और आज तो हम बहुत सामाजिक हो गए हैं, बहुत पढ़े लिखे हो गए हैं, तो वो राजाओं वाला कल्चर भी लगभग लुप्त सा हो गया है। राजाओं में 3-3 4-4 रानियां हैं, ज़्यादा भी होंगी, किसको क्या मिलेगा किसको क्या नहीं मिलेगा। भाई कानूनी मान्यता की बात आप पता है कहाँ से कर रहे हैं कि आखिर उसको मिलेगा क्या? मिलेगा से मतलब ज्ञान व्यान की बात आप नहीं कर रहे, आप प्यार की बात नहीं कर रहे। मिलेगा से मतलब कि कानूनी अधिकार, क्योंकि प्यार तो कानून में आता ही नहीं है, प्यार अंदर से थोड़ी ना दिखेगा। आप बात कर रहे हैं जायदाद कैसे मिलेगी, बाप का हक मिलने की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल, कि नाम किसका दिया जाएगा। मेरा प्रश्न उसी ओर जा रहा है। बिल्कुल, तो बाप के नाम की बात कहाँ पड़ती है? जब बाप के जायदाद की जरूरत पड़ती है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहले तो ये तय कीजिए कि रियल में जो घरों में रह रहे हैं लोग और सच में उनकी शादी हुई है, ये गारंटी है क्या कि वो जो संतान है वो उसी बाप की है? ये तो माँ को मालूम होगा जी, है ना। और बहुत सारी जगह हम देखते भी हैं, ऐसे केसेस सामने आते हैं, फिल्में भी देखते हैं हम। अब फिल्में भी तो समाज का आईना होती है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है। तो इस पचड़े में अगर आप पढ़ेंगे ना कि इनको क्या मिलेगा इनको क्या नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूँ ऐसी संतान जिसको खुला छोड़ दिया जाए वो आपकी पोली संतान है, जो माँ बाप पपोल पपोल के तैयार कर रहे हैं, उनसे भारी पड़ेगी, आप चेक कर लेना। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जिस आधार पे रिलेशन जुड़ा होता है 99% आधार उसका वही रहता है। जब ये जुड़ाव ही शारीरिक संतुष्टि के लिए हुआ है, जब सिर्फ ये सेक्स के लिए हुआ है, तो वो पागल नहीं है जोड़ा, वो बेवकूफ नहीं है जोड़ा, वो उतने ही दिन उतने तरीके से बड़ा ध्यान रख करके ये काम करता है। आज आपके पास मेडिकली सब तरह की सुविधाएं हैं, कंडोम है, पिल्स हैं, सब कुछ है ना। तो आदमी पागल नहीं है, औरत तो और महान है, औरत को तो और ज्यादा मालूम है। सब आजकल अपने साथ लेके रखते हैं ना चीजें, आज सबको नॉलेज है। आज 13-14 साल के बच्चे को नॉलेज है, और क्यों नहीं होनी चाहिए? उसको हम सिखाते ही नहीं है, गड़बड़ हो जाए क्या हो जाए, कब किसी के साथ क्या घटना घट जाए हमको मालूम है क्या? ये प्राकृतिक चीज है भैया, ये कोई तय करके नहीं की जाती, किस समय पे क्या चीज हो जाए किसी को मालूम नहीं है। इसलिए हमारे घरों में भी ये बताया जाता है लड़कियों को कि आदमियों के टच में मत आ। इवन अपने सगे बाप के साथ भी उनको सोने के लिए मना किया जाता है। क्यों किया जाता है? और सबसे ज्यादा मना कौन करता है? माँ, दादी, क्योंकि माँ को तो पता है ना इसका बाप कितना हैवान है। तो साहब जो चीज तैयारी के साथ है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सब कुछ समझते हैं, जिनको पता चल चुका है कि औरत सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है, वो तो ऐसा काम नहीं करेंगे, और वो तो शादी के बंधन में भी होंगे। और अगर तलाक ले लिया तो फिर उनका कौन देख रेख करने वाला है? किसी में तो डिसीजन बाप के पक्ष में हो जाता है, किसी में माँ के पक्ष में हो जाता है। माथा पच्चियां तो होती है ना। बल्कि मैं कहता हूँ वो बच्चा ज्यादा दमदार होगा, माथा फोड़ी तो नहीं होगी। ज्यादा बच्चे तो अपने माँ बाप से दुखी हैं, माँ बाप से परेशान है, सर्वे कर लीजिए। वो बच्चा ज्यादा अच्छा होगा, फ्रीडम वाला होगा। बल्कि घरों में जो तलाकें हो जाती हैं, बच्चे कहीं के नहीं रहते, उनके जहन में भी वही चलता है, अरे मेरी मम्मी गलत थी, मेरे पापा गलत थे। मम्मी की तरफ सोचते हैं तो पापा गलत लगते हैं, पापा की तरफ सोचते हैं तो मम्मी गलत लगती है। गलत कोई भी नहीं है, गलत आपका सिस्टम है। तो आप इस बात की चिंता मत कीजिए, वो कपल समझदार है, वो कपल इतने दिनों तक ही रहता है। और आप कपल को भी आप शादीशुदा बना रहे हैं, आपको क्या पता वो कपल भी 15-20 दिन में चेंज हो जाता हो, तो वो चेंज होता ही है ना जब आधार उसके वही है। तो उनको तो एंजॉय करने दीजिए। अनमोल, आपने मेरे अभी तक के सारे प्रश्नों का आंसर बड़े बखूबी तरीके से दिया, जिनसे आप सहमत नहीं हो रहे। हाँ, कुछ हद तक मैं सहमत नहीं भी हूँ। और मेन प्रश्न हमारे दर्शकों की तरफ से है कि लिव इन रिलेशनशिप की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? उसका महत्वपूर्ण पहलू आपको सबसे अच्छा नजर क्या आता है, जो हमारे दर्शक भी उस बात से सहमति करें? सबसे पहली जो उसकी खास बात है वो ये है कि वो कर्म के आधार पर जुड़ रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कर्म करने वालों को हक होना चाहिए, सब कुछ मिले उनको। जैसा पिछले आंसर में आपने मुझे निशल्टों को क्या मिलना है साहब? जो कुछ काम ही नहीं करते, जो पढ़े रहते हैं, उनको क्या मिला? उनको जरूरत भी क्या है? आपने देखा होगा जितना महत्वाकांक्षी व्यक्ति है ना, वो सेक्स में उतना ही तगड़ा होगा, उसका मन उसमें उतना ही ज्यादा पारंगत होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो कर्म के सिद्धांत पे जुड़ रहे हैं, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? दूसरी बात, बहुत हद तक स्वतंत्रता मिलती है।
क्योंकि जब वो काम करने के लिए बाहर निकले हैं तो पेरेंटल दबाव नहीं है, परिवार का दबाव नहीं है, वो अपनी बात रख सकते हैं। और सबसे ही बड़ी जो स्वतंत्रता है वो ये है कि अभी तक वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में बंधे नहीं है, अभी तक वो किसी बंधन में बंधे नहीं है जो 7 जन्मों तक चलने वाला है। क्योंकि जब एक बाप कई वर्षों बाद ये बोलता है कि मैं तो अपनी औलाद को आज तक समझ ही नहीं पाया, एक बेटा बोलता है मैं अपने बाप को नहीं समझ पाया, माँ नहीं समझ पाई, भाई भाई को नहीं समझ पाया, जब ये लोग ब्लड रिलेशन एक दूसरे को नहीं समझ पाते, तो जो लोग बहुत बाद में एक दूसरे से जुड़े हैं वो 1 महीने में समझ जा रहे हैं। तो जब वो समझ ही नहीं पा रहे तो उनके पास इस बात की छूट है कि थोड़े दिन आप अपनी इच्छाएं पूरी करो, फिर आप स्वतंत्र हो सकते हैं, सबसे बढ़िया बात। और मैं आपसे सवाल के तौर पे पूछता हूं, क्योंकि आपके जहन में एक बात जरूर आएगी कि ये तो गंदा काम है, ये है। मैं आपसे पूछता हूं, शादीशुदा अगर महिला है, भाई आप प्रकृति को चैलेंज करने वाली बात करते हैं तो बात अलग है, बाकी विनम्र तरीके से पूछ रहा हूं कि एक शादीशुदा महिला है, उसकी शादी हुई है और आपको मालूम होगा जैसे लड़की बड़ी होने लग जाती है तो घर वालों का शादी करने का एक ये कारण भी होता है कि ये लड़की अब बड़ी हो गई है, इसका मन करने लगा है, कहीं ना कहीं हमारी इज्जत दांव पे लगा देगी, तो चलो इसकी शादी कर दो। और उस लड़की के अंदर भी वो कुछ देख लेते हैं और लड़की का भी जो शरीर है वो चेंज होने लगता है प्राकृतिक रूप से, लेकिन अंदरूनी जो उसकी इच्छाएं हैं वो शादी करने के बाद पूरी नहीं हुई, आदमी में दम ही नहीं हुआ, अब क्या करे? आप बोलेंगे आजकल कानूनी व्यवस्था है, मैं मानता हूं, लेकिन समाज ने इतना दबा दिया, वो अपनी बात ही नहीं रख पाएगी, वो हस्बैंड से दब जाएगी। और फिर आप एक तरफ से पतिदेव वाला सिस्टम रखते हैं कि ये तो देवता है, तो देवता का नाम लगाएगी तो देवता बाजार में नहीं आ जाएंगे, कहीं ना कहीं लिमिटेशन आप हावी कर दी, आ जाएंगे ना। तो भैया अगर देवता में दम ही नहीं है, उनको आता ही नहीं है, उनसे हो रहा ही नहीं है। इसी प्रकार ये बात औरत पे भी लागू हो सकती है। अगर आपने औरत की इच्छाओं का दमन कर करके, क्योंकि जब किसी चीज का दमन किया जाता है ना तो औरत को पता है क्या लगता है कि यार ये चीज तो मेरे में है ही नहीं, अरे है, वो दबा दबा के सड़ा दी, उसको खा गए समाज वाले। जब उसको खा गए, एक होता है ना एक बिल्कुल लिक्विड चीज होती है, उसको दबा दबा के ऐसा बना दिया बिल्कुल भुसभुसा सा, और वो भुसभुसा बन के भी बिल्कुल अदृश्य होकर उड़ गया, कुछ बचा ही नहीं। जब कुछ बचा ही नहीं, उसमें इच्छा ही नहीं बची, वो तो इसको गलत ही मानती है, तो फिर आदमी की इच्छाएं पूरी नहीं होगी। लेकिन इस जगह पर फिर आप आदमी को राक्षस मान लोगे, फिर आदमी को कूटने दौड़ोगे, फिर आदमी बोल नहीं पाएगा मैं क्या करूं, फिर कहीं ना कहीं उस पर दहेज का नाम लगने वाली प्रक्रिया भी चालू हो सकती है, क्योंकि कारण तो कोई क्लियर कर ही नहीं पा रहा, ना वहां क्लियर करेगा ना कोर्ट में क्लियर कर पा रहे, क्योंकि दुनिया उनके ऊपर उंगली उठाएगी। तो आप मुझे बताइए कि लिविंग में, और मैं कहता हूं लिविंग में ही नहीं, अगर वैसे भी कई लोग मिलना चाहते हैं, जुलना चाहते हैं, या कई बार सीखना चाहते हैं, या ऐसा करना चाहते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के सामने खुलना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई चीज़ गलत है, होना चाहिए। और धीरे धीरे समाज इसी चीज़ की तरफ बढ़ रहा है। वही लोग इसके ऊपर उंगली उठाते हैं जिनको ये चीज़ मिली नहीं होती, या जो कहीं अपने जीवन में दमित वासनाओं को लेकर परेशान रहे हैं। बूढ़ी नानियाँ, बूढ़ी दादियाँ वही चिल्लाती हैं, ए लड़की तूने ये पहन लिया, ए तू गलत लड़की है, फलाना है, क्योंकि उनको नहीं मिला होगा शायद।